सरकारी स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन की टैक्स सेविंग्स के लिए एक बेहतर स्कीम है। ये स्कीम 60 साल से ज़्यादा उम्र के इंडियन सिटीजन्स के लिए है। SCSS का मकसद रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन्स को एक रेगुलर इनकम उपलब्ध कराना है। स्कीम में टैक्स पेयर हर साल सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। अभी देश में 2 तरह की टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। सेक्शन 80C का टैक्स डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में ही क्लेम कर सकते हैं। SCSS सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों और पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। सरकारी स्कीम होने के चलते इस पर मिलने वाले रिटर्न गारंटेड है। SCSS खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद जमा राशि मैच्योर होती है, लेकिन ये टेन्योर एक ही बार 3 और साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। 1 जनवरी 2024 से इस स्कीम पर सालाना 8.2% इंटरेस्ट मिल रहा है। SCSS के अंतर्गत ब्याज का भुगतान हर 3 महीनों में किया जाता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट में पेमेंट पीरियड को इंश्योर करता है। इंटरेस्ट हर अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले दिन जमा किया जाएगा। SCSS में 1.5 लाख रुपए तक सालाना डिपॉजिट कर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है। SCSS पर मिलने वाले ब्याज पर इंडिविजुअल पर लागू टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स देनदारी बनेगी। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में ब्याज से इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर TDS कटेगा। SCSS में इन्वेस्टमेंट TDS कटौती तक 2020 से 21 के बाद से लागू है, और अगर इंटरेस्ट की इनकम तय लिमिट से ज़्यादा नहीं है तो फॉर्म 15G और 15H जमा कर TDS से राहत ले सकते हैं। SCSS के तहत 60 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है। अगर कोई 55 साल या उससे ज़्यादा का है लेकिन 60 साल से कम का है और VRS ले चुका है तो वो भी SCSS में अकाउंट खोल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के 1 माह के अंदर ये अकाउंट खुलवाना होगा और इसमें डिपॉजिट किए जाने वाले अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।